डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जोधपुर में ठेकेदारों का आंदोलन जारी, बकाया भुगतान की मांग, कैबिनेट मंत्री मिलने पहुंचे, समाधान का आश्वासन दिया। हाईकोर्ट का चिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉक्टर्स को लेकर ऐतिहासिक फैसला, 21 जिलों के 154 डॉक्टर्स को बड़ी राहत, राज्य सरकार की सभी अपीलें खारिज। जयपुर में सरकारी स्कूल जर्जर, छज्जे और प्लास्टर गिर रहे, 3 साल पहले ही 2 करोड़ में रेनोवेट हुआ था स्कूल, 100 साल पुरानी बिल्डिंग में पढ़ रहे बच्चे। प्राइवेट बसों की हड़ताल जयपुर में जारी, अब चक्का जाम की तैयारी, 50,000 से ज्यादा यात्रियों को हो रही परेशानी, बोले जबरन शिफ्टिंग की जा रही। रिटायर्ड महिला लेक्चरर को बकाया सैलरी पेंशन देने का आदेश, हाईकोर्ट ने 3.5 साल का वेतन और सेवानिवृत्ति परिलाभ 3 माह में देने के निर्देश दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड बीकानेर रेल मार्ग के दोहरीकरण का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 172 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण की अरसे से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 1,637 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। जल्द ही वित्तीय मंजूरी के बाद काम शुरू होगा। दोहरीकरण से ट्रेनें बिना रुकावट और जल्द चलेंगी, स्टेशन की सुविधाएं बढ़ेंगी, साथ ही विद्युतीकरण का भी काम साथ साथ होगा। इससे यात्रियों को आसान और सुरक्षित सफर मिलेगा। नमस्कार। जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड से बीकानेर सेक्शन के दोहरीकरण के सर्वे का कार्य संपन्न हो चुका है। 2023-24 में रेल मंत्रालय ने इस सर्वे को स्वीकृति दी थी, जिसके बाद ये सर्वे संपन्न कराया गया है। 172 किलोमीटर के सेक्शन को दोहरीकरण के बाद बहुत सारी सुविधाएं यहाँ की बढ़ने वाली हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ का बजट होगा जो दोहरीकरण में संपन्न होगा। इस लाइन का जब दोहरीकरण होगा तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी संपन्न होगा। स्टेशन पर नए घर भी बनेंगे, प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, हाई राइज प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, प्लेटफॉर्म पे शेल्टर बढ़ेंगे, वेटिंग रूम से लेकर के रिटायरिंग रूम से लेकर के जन सुविधाओं का विकास संपन्न होगा। एक बड़ा सेक्शन है, महत्वपूर्ण सेक्शन है। इससे ट्रेन का आवागमन सुलभ होगा। क्रॉसिंग्स जो होंगी वो उनमें लगने वाला समय बचेगा और स्टेशन पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं का विकास भी होगा। मुझे लगता है कि ये जोधपुर मंडल के लिए मेड़ता रोड से लेकर के बीकानेर सेक्शन के यात्रियों के लिए एक सौगात की तरह है और हम धन्यवाद देते हैं रेल मंत्रालय को और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये कार्य रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृति जैसे ही मिलेगी, टेंडर प्रोसेस, लैंड एक्विजिशन और बाकी सुविधाओं को विस्तार करते हुए इस कार्य को निर्धारित समय सीमा में संपन्न करेंगे। नमस्कार। हरियाली तीज के पावन अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत रावतसर वन मंडल द्वारा विश्नोई कल्याण भूमि में 76वां वन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 2000 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में एसडीएम, बीडीओ, चेयरमैन सहित विश्नोई समाज और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हर नागरिक से निभाने की अपील की। राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश में चलाए गए हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बिश्नोई समाज कल्याण भूमि में 1300 व राजकीय महाविद्यालय रावतसर में 700 कुल 2000 पौधे लगाकर 76वां वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर पधारे उपखंड स्तरीय अधिकारी गण व जनप्रतिनिधियों ने पेड़ों की महत्वता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सभी नागरिकगण ने एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाकर वन महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग दिया।
राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश में चलाए गए हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बिश्नोई समाज कल्याण भूमि में 1300 व राजकीय महाविद्यालय रावतसर में 700 कुल 2000 पौधे लगाकर क्षेत्र में वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर पधारे उपखंड स्तरीय अधिकारी गण व जनप्रतिनिधियों ने पेड़ों की महत्वता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सभी नागरिकगण ने एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाकर वन महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग दिया। राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश में सावन मास की तीज को बीकानेर की महिलाओं ने हरियाली तीज के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया। भाजपा अध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने बताया कि मोदी जी के हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाए गए हैं। पिंकी शेखावत ने बताया कि पति की लंबी उम्र, अखंड सुहाग और सुख शांति की कामना को लेकर इस दिन व्रत रखते हैं और झूला झूलते हैं। बीकानेर पूर्व विधायिका सिद्धि कुमारी ने हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। व्रत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम महिलाएं, सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुहाग के प्रतीक के रूप में इस व्रत करती है। इस दिन हम लहरिया की ड्रेस पहनते हैं, झूले झूलते हैं और पार्क में जाते हैं। पहले तो बीकानेर वासी सबको हरियाली तीज की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे शिव जी और पार्वती जी के प्रतीक और महिलाएं आज साज श्रृंगार 16 श्रृंगार करके उनकी पूजा करती हैं और सुख शांति की कामना करती है। और आज हरियाला राजस्थान हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम। सब पेड़ लगाएंगे, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलेगी। धरती हमारी माता है, पेड़ उनके श्रृंगार हैं, तो हम इनका रक्षा करके और पूरा राजस्थान हरियाला राजस्थान बनाएंगे। का व्रत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम महिलाएं, सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुहाग के प्रतीक के रूप में इस व्रत करती है। इस दिन हम लहरिया की ड्रेस पहनते हैं, झूले झूलते हैं और पार्क में जाते हैं। पहले तो 76वें वन महोत्सव कार्यक्रम में स्वास्थ्य चिकित्सा और प्रभारी मंत्री गजेंद्र खिवस्कर ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल स्वावलंबन योजनाओं पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पर्यावरण और जल संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे जनता में पेड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। बीकानेर में इस सीजन 50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जनता के पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान को भी सराहना की है। इस मौके पर पूर्व विधायक, शहर अध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इससे रोका जाए। देखिए, ये अभियान जो है, पर्यावरण का अभियान, जल का अभियान, पेड़ का अभियान, ये हमारी सरकार ने वसुंधरा जी के समय में जन स्वावलंबन के नाम से शुरुआत की थी। बीच में दूसरी सरकार आई, ये कड़ी टूट गई, लेकिन हमने वापस उस कड़ी को जोड़कर और वृक्षारोपण, पानी का जो दहन है, इन पर्यावरण के ऊपर हमने फोकस हमारे मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आप देखिएगा कि पुराने टाइम के अंदर एक कहावत होती थी कि मारवाड़ी में कहते थे कि भाई काल कटे बैठे हो है, कि काल बैठे हुए मारवाड़ और बीकानेर खेजड़ी माता है। इतनी गंभीर हालत होती थी। ये 500 मीटर से 1 किलोमीटर एक खेजड़ी दिखती थी और कोई पेड़ नहीं होता था या रोएडा दिखता था। अब कैनेल वाटर से, आपके जो ट्यूबवेल से, आप देखिएगा कि एक और जन चेतना जो है, लोगों के मन के अंदर ये भावना बैठ गई है कि भाई ये पेड़ जो है, ये हमारा और हमारे पीढ़ियों का भविष्य यही बचाएगा। तो ये जो देखिए, सरकार खाली अकेली कुछ नहीं कर सकती है, पब्लिक का साथ होना बहुत जरूरत होता है। कोई भी स्कीम है जिसको सरकार उस पर मेहनत करे, लेकिन पब्लिक उससे जुड़े, वही सफलतापूर्वक होता है। और ये मैं सोचता हूँ कि आपके जो ये पर्यावरण का प्रोटेक्शन है, उसके अंदर जनता जुड़ चुकी है। मोदी जी का जो नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम, वो इतना वायरल हुआ है और वो इतना फैला है। ये सब हमारे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए
ये एक बहुत ही मैं सोचता हूँ कि अच्छे संकेत हैं। बात करेंगे अगली खबर की। राज्य सरकार के 18 महीने पूरे होने पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार से बेहतर काम मौजूदा सरकार ने सिर्फ 1.5 साल में करके दिखाया है। उन्होंने झालावाड़ की घटना पर दुख जताते हुए सरकारी स्कूलों की जांच के निर्देश दिए। साथ ही भाषागत आधार पर नए राज्य की मांग को खारिज करते हुए इसे देश की एकता के खिलाफ बताया। वहीं मंत्री ने आरोप लगाया है कि राजनीति से उठकर फैसले लेने चाहिए। कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी गोद में बैठ करके सत्ता में भागीदारी थे, उसके लिए सब तरह से बोले। और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, ये जो कांड हुआ था यहाँ क्या, ये जो 11-17 बच्चे बैठे थे क्या, महाराष्ट्र के लोग यहाँ क्या करते, झारखंड के लोग यहाँ करते थे, मध्य प्रदेश लोग क्या करते, उनके जैसा क्या लेना था, क्या करना चाहते। और जब आंदोलन इनके हाथ में था तो अंदर सब क्यों हुआ? जब इनकी मांग थी चलो आंदोलन पर, लोकतंत्र तरीके से हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं और मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं। सरकार कई बार ये मानती है और मानना चाहिए, सरकार को लोकतंत्र मानना चाहिए। ये तो मान ऊपर किसने नहीं रोका, और ये सारे के सारे बच्चों के मुक्त में लगे, इसके दोषी ये और भी मुक्त में समय 3 दफा में कर लिया, इसका भी परिणाम क्या तरीका, सारे भोले वाले बच्चों को धक्का ला करके चढ़ा दिया और ऊपर मुक्त में लगे, आज वो नौकरी नहीं कर सकता। एक बार किसी बच्चे पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जीवन उसका खत्म है, चरित्र प्रमाण पत्र जाएगा, पुलिस देगी, तब एक साथ मुकदमा सीधा कर चलेगा। कितने बच्चों को भविष्य बिगाड़ेगा, उस पर नहीं बोल रहे कि आदमी के। और ये कहते हैं ये भाषण मान कर 47 से पहले हम आ जाते हैं, अब गुलाम है, कौन से गुलाम है पता नहीं है क्या बात। कांग्रेस भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में स्थित एक सरकारी विद्यालय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यहां के बच्चों को केवल एक कमरे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि अन्य कक्षाएं खुले आसमान के नीचे संचालित हो रही हैं। विद्यालय में मौजूद एकमात्र कमरे में 3 अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं, जिससे छात्रों को उचित शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के सहायक प्रधानाध्यापक जगन सिंह जगरबाल ने बताया कि उन्होंने बार बार प्रशासन और शैक्षणिक अधिकारियों को विद्यालय भवन की खराब स्थिति के बारे में अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शीघ्र ही विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ तो उन्हें बच्चों की टीसी कटवाने पर मजबूर होना पड़ेगा। के बारे में कहना चाहते हैं कि जी कि हमारे गांव में बच्चे को खतरा है, स्कूल गिर गया है जी, गिर गया है जी कि ये बच्चे ने खतरे में नहीं डाल सकते हैं साहब। में जो राजपुरा में स्कूल है ना, उसकी हालत बहुत ख़राब है। हमारे बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो कभी भी स्कूल की ऐसी हालत है कि कभी भी वो गिर सकता है। बरसात का मौसम चल रहा है तो बच्चों के लिए टीचरों के लिए कुछ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर कुछ आगे और उसका निर्माण के बारे में कुछ कदम उठाएं। बच्चा ने टीसी ले जाएंगे अगर विद्यालय नहीं सुधरा तो, विद्यालय नहीं बने तो, और हम अपने बच्चा में हादसा में ना फंसा सकें। यहाँ पे 24 घंटा खतरा है साहब, 6 घंटा बच्चा रहेंगे तो खतरा ही नजर में आता था। हमने जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं है, इसमें ना तो पानी की पीने की व्यवस्था है। 8 कक्षा चलती हैं, जिनको हम एक कमरे में कैसे संचालित कर पाते हैं ये हम ही जानते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कमरों की व्यवस्था नहीं है, और प्रांगण भी बहुत छोटा है, जिसमें हमें कमांड करके क्लासों को चलाना पड़ता है। 2 क्लास 3 क्लासों को एक जगह बैठाया जाता है, और फिर भी हम जैसी व्यवस्था हमसे बनती है उनको करते हैं। और होता यह है कि गर्मी के समय में भी बच्चों की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। गर्मियों में कहाँ बच्चों को बिठाएं। दूसरी बात, बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें भी बच्चों को परेशानी बैठने में आती है, क्योंकि एक कमरे में सभी बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए समय समय पर जब हम ज़्यादा बरसात का मौसम होता है उस समय हमें मजबूरन बच्चों की छुट्टी करनी पड़ जाती है, क्योंकि एक कमरे में उसकी तरह बच्चों को नहीं भर सकते, और उसी कमरे में स्टोर का सामान भी रहता है और उसी में बच्चे बैठते हैं। तो इस प्रकार की हमारे विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं। हम समय समय पर जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रशासन को, शिक्षा विभाग को
अवगत कराते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है के बारे में। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर की अध्यक्षता में संपर्क सभा का आयोजन किया गया। सभा में जवानों की विभिन्न समस्याएं जैसे टीए बिल, पुलिस लाइन सुविधाएं, संसाधनों की कमी और अन्य मांगों को रखा गया। एसपी हरिशंकर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। डूंगरपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में सागवाड़ा थाना पुलिस ने गोवाड़ी गांव के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए क्वार्ट्स पत्थर से लदे हुए एक डंपर को जब्त किया है। थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशों पर की गई है। जांच के दौरान पुलिस टीम को पत्थर के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मामले की सूचना खनिज विभाग को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।